40 साल के ये जातक है। इन्होंने पूछा है कि और अच्छा समय जीवन में हम किस प्रकार ला सकते हैं। इनके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, दब जरूर गए हैं। बृहस्पति में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले इस लाइन को समझिए। ये लाइन अगर बनती है इस प्रकार की तो व्यक्ति को ज्ञान बहुत अच्छा प्राप्त होता है, और ऐसा व्यक्ति लगातार रिसर्च में जब तक वो जिंदा रहता है कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, नया पढ़ता रहता है। क्या उसको उस ज्ञान से अच्छा उत्पादन मिलेगा, ये ग्रोथ लाइन दिखाती है। ग्रोथ लाइन इनकी बहुत अच्छी है और अच्छी लंबी है, पूरे बृहस्पति के पर्वत पर छा रही है। बृहस्पति के पर्वत पर एक प्रॉपर्टी और दिख रही है। इस प्रकार मंगल रेखा, माफ़ कीजिए, मंगल पर्वत से इस प्रकार राहु रेखा जब भी निकलेगी और शनि पर्वत की ओर देखेगी तो यहाँ पर जो आपको ज्ञान मिला हुआ है इस लाइन के कारण, उसमें यहाँ पर सीधे सीधे कमी हो जाएगी। शनि का पर्वत कैसा होना चाहिए, इस पर कम से कम एक खड़ी लाइन होना चाहिए, या जो हमारी भाग्य रेखा है वो इस प्रकार बनी हो, ऊपर तक चली जाए, तो ये शनि का पर्वत बहुत अच्छा कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शनि वक्री दिख रहे हैं। खास ये लाइन जो होती है जो मंगल पर्वत से निकलती है, राहु की लाइन कहते हैं, और ये सबसे पहले तो बृहस्पति के पर्वत को लपेट लेती है, उसके बाद ये शनि भगवान को गड़बड़ कर देती है। अगर शनि गड़बड़ हो गए तो वही है कि धनेश्वर शनि है, क्योंकि बिना इनके आपको धन मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर शनि भगवान की आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पर मंगल भी आपके पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। बहुत सारा श्रम करवाएंगे और प्राप्ति बहुत थोड़ी सी देंगे। इस प्रकार इनकी महाबली रेखा है जिसे मंगल लाइन कहते हैं, और पूरी तरह ऊपर पहुंचकर ये अंगारक दोष लगा रही है। अब अंगारक दोष आया तो ये लाइन खुद ही आप देख लीजिए। जहाँ पर माइंड लाइन और जीवन की रेखा मिलती है तो यहाँ पर हमारा बचपन दिखाई देता है। इस प्रकार लाइन अगर फट जाती है, काली हो जाती है, तो बचपन का संघर्ष यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये लाइन जो इनकी माइंड लाइन है इस प्रकार फट के चलती है आगे तक, और ये 42 साल तक इनको बहुत सारे दुख दे देगी। यहाँ पर देखिए पूरी लाइन इनकी 42 साल तक खटी, इसके बाद इनका जीवन बहुत अच्छा होगा। लाइन बाइफरकेट हो रही है और यहाँ पर एक प्रकार से ट्रायंगल बन गया है। माइंड लाइन के एंड में अगर ट्रायंगल बन जाए, व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। व्यक्ति कुछ इस प्रकार का काम करता है जैसे गुडविल से पैसा मिलना या कॉपी राइटिंग से पैसा मिलना, इस प्रकार के जो स्थापनाएं हैं व्यक्ति खुद ना कमाना पड़े, खुद उस शरीर को परेशान ना करना पड़े, ऐसा ऑटोमेशन वो बना लेता है। तो ये साइन इनका बहुत अच्छा है। और यहीं पे इनकी प्रोफेशनल लाइन भी है, लेकिन प्रोफेशनल लाइन वीक हो रही है। अगर गुरु पे इस प्रकार की लाइन हो और साथ में प्रोफेशनल लाइन हो, व्यक्ति कंसल्टेंसी में जाता है। तो कंसल्टेंसी में इनको रहना होगा, और ये कंसल्टेंसी बहुत अच्छा जीवन इनको देने वाली है। यही लाइन थोड़ा आगे जाकर बुध के पर्वत तक पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी कही जाती है, लेकिन इतनी बड़ी भी बहुत अच्छी होती है। बुध के पर्वत पर इस प्रकार की जब खड़ी लाइन हमें दिखाई देती है तो व्यक्ति की स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति बोलकर पैसा कमाता है। जैसे एडवोकेट है, ज्योतिष है, एंकरिंग करने वाले हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छी, इनकी वाणी पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। विवाह रेखा इनकी थोड़ी इस प्रकार बनी हुई है, तो विवाह में बहुत सारे इश्यूज तो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीसरा मणिबंध भी गड़बड़ हो गया है। और बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार की ये ग्रोथ लाइन कटेगी तो भी बहुत सारी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले तो धन की आएगी। यहाँ शनि का पर्वत पे सीधी खड़ी लाइन नहीं है, तो घर में सुखों की दरकार रहेगी। बार बार मन कहेगा कि घर में ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पर सुख में वृद्धि हो। इनका जो पहला मणिबंध है वो देखिए इस प्रकार से बना है। मणिबंध क्या है, सीधा बना होना चाहिए, इस प्रकार से ऊपर या इस प्रकार से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ इंगित हो रहा है, और एक और एक्स्ट्रा लाइन चली हुई है इस प्रकार, इसी में चिपक गई है, और ये बड़ा आइलैंड पहले मणिबंध पे बन गया है। अगर पहले मणिबंध पे इतना बड़ा आइलैंड बन जाता है तो जीवन भर का संघर्ष रहता है। कोई भी काम आप करेंगे बिना संघर्ष के आपको धन नहीं मिलेगा। संघर्ष ज़्यादा, प्राप्ति कम, ये पहला मणिबंध बता रहा है। दूसरा मणिबंध धन का है, देखिए शानदार बना है, लेकिन आखिरी में जाकर यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पर भी स्पॉट बन रहा है।
लेकिन ये लाइन जब बनी होती है तो व्यक्ति धन कमाता है, अपराध नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जरूर मिलेगा कि उसका खर्चा चल जाए। तीसरा मणिबंध बहुत कमज़ोर है, जो मांगलिक अवसरों को दिखाता है। सबसे पहले आपकी सेक्स लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, जो यहाँ पर भी कमज़ोर हो रहा है। और ये जो अंगारक लगा हुआ है, मंगल राहु भगवान का कॉम्बिनेशन होता है ये, तो जब मंगल राहु एक साथ हो जाते हैं तो इसे हम अंगारक दोष कहते हैं। अब देखिए मंगल पे अलग से यहाँ वाई का शेप बन गया है, वो यहाँ से उड़ गए हैं, यहाँ से उड़ गए हैं, तो ये ऊंचे नीचे मंगल हो गए हैं। इसलिए तीसरा मणिबंध सीधा इंडिकेट कर रहा है कि इनके जो अवसर हैं मांगलिक, जो अच्छे काम हो सकते हैं, उसमें अड़चनें बहुत सारी आएंगी। ये इनकी आइलैंड से भरी हुई कंफर्ट लाइन है। तो कंफर्ट लाइन किस प्रकार होनी चाहिए? इस प्रकार सीधी होनी चाहिए, जहाँ से हमारा अंगूठा जुड़ा रहता है यहीं से हमें देखना चाहिए। तो कंफर्ट लाइन में तो आइलैंड पड़ा हुआ है, तो चीज़ें अभी संघर्ष के स्थान पर है। मंगल पूजन इनको जरूर कराना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए, 2 रेमेडी इनकी रहेगी। इनकी जो जीवन रेखा है इस प्रकार, ऊपर से तो बहुत गड़बड़ है, जैसे यहाँ पे फट गई है, यहाँ पे काली हो गई है, और फिर 43 और 45 के बाद में ये जो चालू हो रहा है इस प्रकार, जहाँ पे ये अच्छे जीवन को, गोल्डन पीरियड को दिखा रहा है। अवसरों की कमी आपको मिलेगी और आपको खुद के अवसर निकालना पड़ेगा। चंद्रमा इस प्रकार खराब हो गए हैं, अगर आइलैंड बन रहा है तो ये गड़बड़ होता है। इसमें भी चंद्रमा जब गड़बड़ होते हैं तो ओवर थिंकिंग में मन चला जाता है, और रात में जब हम सोते हैं तो भी हम सोचते रहते हैं, करवट बदलते समय भी लगातार ओवर थिंकिंग चलती रहती है। इतना अपने आप को परेशान नहीं करना है। धन आने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक जगह से आए, 2 जगह से आए, 10 जगह से आए, रोज आए, इस प्रकार चंद्रमा ही इसे डिसाइड करते हैं। तो इनके जो अवसर हैं धन के, वो चंद्रमा कम कर देंगे। इस प्रकार की लाइन ही बता रही है कि ओवर थिंकिंग में दिमाग इनका चला गया है। यही चीज़ हम दूसरी जगह भी कंफर्म कर सकते हैं। यह है शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। खड़ी लाइन यदि बनती है तो आपके कदमों में वो अवसर आते रहते हैं, और अगर ये लाइन है नहीं है, ये अवसरों की लाइन है, ये प्रॉफिटेबल इवेंट्स की लाइन है इस प्रकार, लेकिन इनकी लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। शुक्र का पर्वत भी यहाँ पे दब गया है। इस प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये चिंता की लाइन है। एक संतान है लेकिन संघर्ष से होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइनें काली हो गई हैं। केतु का पर्वत यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। देखिए ये केतु का पर्वत है, यहाँ से ये लाइन जब निकलती है तो केतु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बताती है, और केतु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ओवर थिंकिंग तो देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें नहीं सोचना। चंद्रमा यहाँ से बिगड़ भी गए हैं। देखिए इनके पहले मणिबंध में भी आइलैंड है, ये पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। दूसरा फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मेहनत करनी चाहिए। तीसरा मणिबंध बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो आपकी जो सेक्स लाइफ है वो यहाँ पे प्रभावित होती है। सेक्स लाइफ को देखने के लिए यहाँ पे रति क्षेत्र होता है, इस प्रकार की रति रेखा बनी होती है। आप लोग अपना अपना हाथ देखिए, महिलाएं बायां देखिए और पुरुष दायां हाथ देखिए। इस प्रकार यदि लाइन बनी होती है रति क्षेत्र में तो सेक्स लाइफ, सेक्स पावर बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर आइलैंड है और ये लाइन इस तरह जाकर आगे जाकर इस क्षेत्र में जहाँ पहुँच रही है, ये सब ऊंचा नीचा हो गया है। यहीं पे हमारी संतान होती है, तो संतान इनको मिलेगी जरूर। थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। इनकी जो भाग्य रेखा है, जो हमें सबसे पहले देखना चाहिए था, वो हम सबसे बाद में देखेंगे। चंद्रमा के पर्वत से चलती है और शनि पर्वत तक पहुंचने की कोशिश करती है। शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आपका जो भाग्य है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। हार्ट लाइन को समझिए, ये हमारे जीवन की सोच है, हमारी साइकोलॉजी है, हमारे मानव होने का जो इल्म है वो हमें यही कराती है। और इस प्रकार ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गई है, आड़ी हो गई है और पूरी तरह से ये फट गई है। सबसे ज़्यादा फटी है ये सूर्य क्षेत्र और बुध के क्षेत्र पे फटी हुई है। तो यहाँ पर भी इनको ये उपाय करना चाहिए। मैं इनको सूर्य बुध का एक संयुक्त उपाय दूंगा, इससे इनकी हार्ट लाइन है वो अच्छी काबू हो जाएगी। 35 साल के बाद इनकी हालत में बहुत अच्छा सुधार होगा। इस प्रकार की ये भाग्य रेखा आगे बढ़ती है और 35 तक पहुँचते पहुँचते इस प्रकार यदि वो बना लेती है आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल बना ले, तो व्यक्ति को धन भी मिलता है, जमीन भी मिलती है। लेकिन ये लाइन ऊपर तक आ जानी चाहिए,
तभी आपको कंफर्ट मिलेगा जीवन में। जब एक लाइन यहाँ बन जाएगी या भाग्य रेखा यहाँ पहुँच जाएगी तो आपकी कंफर्ट लाइन अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार में डेवलप हो जाए, शुक्र का पर्वत ऊपर उठ जाएगा। और शुक्र के पर्वत पर इधर भी देखिए, शुक्र का पर्वत बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अगर आपको बड़ा अवसर, बड़ा पैसा चाहिए तो आपको इसको भी रेमेडी में लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो आपने अंगूठी पहनी है ये आप नहीं पहन सकते क्योंकि शनि आपके ख़राब हैं और यहाँ पर सूर्य रेखा भी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर आइलैंड बन गया, सूर्य रेखा तो है यहाँ पर और इसने जो हार्ट लाइन को टच किया है तो इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। हार्ट लाइन तो गड़बड़ है, तो जो लाइन गड़बड़ होती है उससे रिलेटेड पर्वत गड़बड़ हो जाता है। या हम इसे वैसा वर्षा भी कह सकते हैं कि जब पर्वत गड़बड़ होता है तो उससे एसोसिएटेड लाइन में भी गड़बड़ हमें देखने को मिलती है। तो सूर्य के पर्वत पर ये अंगूठी भी उतार दीजिए, ये अंगूठी भी उतार दीजिए। आप अपने आप को परेशान कर लेंगे अंगूठी पहन के, क्योंकि ये रत्न अंगूठी तब पहनी जाती है जब हमें उसको पावर देना हो। अगर मान लीजिए ग्रह खराब है तो आप नहीं पहन सकते हैं रत्न। तो इन दोनों अंगूठी को उतारिए और शनि मंगल पे काम करिए।